ना। क्या संदेश देना चाहते हैं सर आज? देखिए, ये जनमानस का संदेश है। फिर से तीसरी बार मोदी सरकार, फिर से एक बार मोदी सरकार। दुनिया से बेहतर भारत बनाओ, दुनिया से खूबसूरत भारत बनाओ। गरीबों को मुफ्त में राशन देते रहो, गरीबों का मुफ्त में इलाज कराते रहो, बेघर लोगों को आवास देते रहो, किसानों के खाते में पैसा देते रहो, महिलाओं को गैस सिलेंडर चूल्हे देते रहो। और जनता मोदी जी के साथ है, हम आपके साथ हैं, किसान मजदूर महिलाएं आपके साथ हैं। ऐसा संदेश जनता देने का काम कर रही है। और सभी लोगों से अनुरोध है कि सभी लोग, मोदी जी के सामने कोई नहीं है। दुनिया से बेहतर भारत बनाने और विश्व गुरु भारत बनाने के लिए सभी लोग कमल पर बटन देने, वोट दें और कमल पर वोट दे करके फिर से तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। इंडिया गठबंधन के लोग तो सपना देख रहे हैं अखिलेश जी प्रधानमंत्री बनेंगे। नहीं, अखिलेश जी प्रधानमंत्री जी का हमें नाम ही नहीं है और न विपक्ष ने उनका नाम रखा है। और अगर कोई कह रहा तो उनको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। राशन पर भी टिप्पणी उठा रहे हैं कि लोगों को अपाहिज किया जा रहा है, बेरोजगार किया जा रहा है, किसान अन्न उपजाना बंद कर दिया है। उनको ज्ञान नहीं है। इतना किसान अन्न उपजा रहा कि आज 100 से ज़्यादा देशों में हमारे देश का गेहूँ जा रहा है और एक भी अनाज का दाना नहीं पैदा होगा तो 3 साल तक के 140 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में राशन देते रहेंगे। इतना अनाज हमारे किसान भाई पैदा कर रहे हैं, फसल का उत्पादन दूना कर रहे हैं। विपक्ष के लोगों को ज्ञान नहीं है, इसलिए बेसिरपैठ की बात कर रहे हैं। देखा जाए देश का बहुत बड़ा पर्व है यह, और अगर वोटर वोट डालने जा रहा है तो किन किन बातों को ध्यान में रखे तब वोट डालें? सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि गरीब भूखा ना रहे, उसके लिए मोदी जी को वोट करें। मुफ्त में इलाज होता रहे, उसके लिए मोदी जी को वोट करें। लोगों को घर मिलता रहे, इसलिए मोदी जी को वोट करें। हमारा देश दुनिया का सबसे ज़्यादा समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर भारत बने, इसलिए मोदी जी को कमल पर वोट करें। थाली बजा के कोरोना भगा दिया, ये संभव है? क्या है संभव? ऐसा नेता देश को नहीं चाहिए। पढ़ा लिखा नेता चाहिए, हुनर वाला हो। क्या सही है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या गलत है, इस देश में माताओं की समस्या, बुजुर्गों की समस्या, नौजवानों की समस्या, देश की समस्या जाने तो करें उसे। अब सीधी बात है कि इस समय भारत में इतना नौजवान पढ़ लिख के तैयार हैं, इतना किसी और दुनिया किसी और देश में नहीं। उन्हें नौकरी चाहिए, नौकरी मिलती नहीं। सब सेठ साहूकार, मैंने रेलवे जैसा डिपार्ट दे दिया अडानी को। दिल्ली का लाल किला पे गया, लखनऊ पूरे प्रदेश का 31 एयरपोर्ट पे गया। लगातार लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो अब विपक्ष भी लगातार अपनी चुनावी रैलियां कर रहा है। ऐसे में अगर हम मोहनलालगंज लोकसभा सीट की बात करें तो यहां से सपा और कांग्रेस गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं आर के चौधरी, वो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और पीडीए का नारा दे करके अपनी सीट मजबूत करने में लगे हुए हैं। हमारे साथ में वो यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। सर, क्या कुछ लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, कैसे आप तो कम से कम आधा घंटा से आए हैं, देखा होगा लोग कितना उत्साहित हैं और हमारे लीडरान, हमारे पार्टी के नेतागण, माननीय विधायक जी किस तरह बोल रहे हैं। निश्चित तौर पे इस चुनाव में कैंडिडेट कम लड़ रहा है, आम पब्लिक ज़्यादा लड़ रही है, क्योंकि लोग बीजेपी सरकार से दुखी हैं। विश्वास हट गया है, क्योंकि किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, इस देश का आम इंसान परेशान है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खतरे में है। तो लोग चाहते हैं कि देश संविधान के हिसाब से चले, हर जाति हर धर्म लोग आगे बढ़ें। लेकिन देश के अगर 100 उद्योगपति तरक्की कर जाएंगे लेकिन आम जनता परेशान रहेगी, इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। सर, लगातार देखा जा रहा है जो गठबंधन है, गठबंधन लगातार कहीं ना कहीं सीटें चेंज कर रहा है। जैसे अभी देखा आपने कन्नौज में अखिलेश यादव जी ने तुरंत अपना पर्चा दाखिल किया। ऐसे में क्या कुछ लग रहा है कि मोहनलालगंज लोकसभा सीट में भी कोई तब्दीली हो सकती है अभी से? हालांकि आप लगातार चुनाव में हैं, मैदान में हैं, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? भाई, तब्दीली अगर हो गई तो हम भी जान जाएंगे, आप भी जान जाएंगे, तब बोला जाएगा। अभी नहीं बोला जाएगा, अभी नहीं बोला जाएगा, क्योंकि हम तो नामांकन करने जा रहे हैं। अच्छा, इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन रहने वाला, कुछ तय हुआ क्या? हाँ, ये तय तो है। कौन रहेगा? कि प्रधानमंत्री निश्चित तौर पे बीजेपी सरकार हटेगी और इंडिया अलायंस सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री कौन होगा, इतना विश्वास हमको है कि हम सबके नेता माननीय अखिलेश यादव जिसको समर्थन कर देंगे, जिसका नाम प्रस्तावित कर देंगे, वो देश प्रधानमंत्री बनेगा। अखिलेश यादव जी को आप प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाह रहे हैं? पूरी बात आपने सुना नहीं जी। जिसको प्रस्तावित कर देंगे वो देश प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन देर सवेर
आज सपा कार्यकर्ता क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि देर सवेर आप सुन नहीं रहे ना, देर सवेर आज नहीं कल हम सबके नेता माननीय अखिलेश यादव इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, अभी तक लगातार देखा जा रहा है जहाँ पे गठबंधन की सीटें हैं, मुख्य पूरी नज़र इस पे रायबरेली और अमेठी पे है, तो अभी कुछ तय नहीं हो पा रहा। क्या कुछ लग रहा कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी क्या लड़े? देखिए बड़ी बात है, कौन कहाँ लड़ेगा मैं नहीं जानता। इस समय चिड़े आँख दिखाई पड़ रही है, हमें मोहनलाल दिखाई पड़ रहा है। अब उम्मीद करते हैं कि अगर हम जीत सकते हैं तो देश के तमाम नेता जो इस देश की सरकार बना के चलाने के लिए सक्षम हैं, वो चाहे कांग्रेस को हों, चाहे सपा के हैं, चाहे आम आदमी पार्टी को हों, 28 पार्टियाँ एक साथ हैं। निश्चित तौर पे इस उम्मीद से हम लोग लड़ रहे हैं कि सरकार बनाना है। अच्छा, आप लगातार यहाँ पर कई बार विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, तो देखा गया कि जो ज़मीनी स्तर पे मतलब कहा जा सकता है कि आप ज़मीनी नेता हैं, तो क्या कुछ अब इस समय क्या कुछ लग रहा है कि जनता के बीच में ये चीज़ जाएगी तो जनता आपको ज़्यादा पसंद करेगी? क्या कुछ लग रहा कमी? भाई देखिए, कम लोग तुलना कर रहे हैं। वर्तमान भाजपा के जो MP हैं वो मंत्री भी हैं और लोग कमी महसूस कर रहे हैं कि वो फील्ड वर्क नहीं किए लोग मुकाबले। दूसरे अपने व्यक्तिगत कारणों से परेशान रहते हैं। जैसे नशाबंदी अभियान चला दिया और नशा में घर में गोली चल गई, लड़का ख़त्म हो गया। ये घटना है, बड़ी घटना है। दूसरे सांसद निधि, विधायक निधि पैसा कुल मिला के 8 करोड़ रुपया समय से प्रस्ताव न देने नाते वो लैप्स हो गया पैसा। अगर मिला हुआ सांसद निधि पैसा प्रस्ताव टाइम से ना दे पाएँ, लैप्स हो जाए, ये बड़ी गलती है। इसको जनता जान गई है, जनता माफ़ नहीं करेगी, इसलिए बदलना चाहती है। तो क्या कुछ प्रमुखताएं रहेंगी आपकी? बिजली, पानी, सड़क, अधूरी RK चौधरी करेंगे पूरी। पब्लिक नारा लगा रही है, हम खड़े उतरेंगे। बिल्कुल। ये थे जो विपक्ष के जो नेता हैं, सपा और कांग्रेस गठबंधन से जो प्रत्याशी हैं मोहनलालगंज से, वो कहीं ना कहीं अपनी चुनावी जो बैठकें हैं वो लगातार कर रहे हैं और जनता को यही संदेश दे रहे हैं कि बिजली, पानी, सड़क, अधूरी RK चौधरी करेंगे पूरी। अब देखने वाली बात है कि 4 जून को क्या कुछ फैसला आता है, जनता किसको पसंद करती है और किसको नकारती है। ऐसे में ये बात देखना दिलचस्प रहेगा। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला।